नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। चीन और अमेरिका के बीच एक साथ कई मोर्चों पर टकराव तेज हो गया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों को धमकाने के लिए चीन ने अपनी नौसेना की फ्रिगेट्स तैनात कर दी हैं। तो अब खबर है कि चीन ने अमेरिका की 5 बड़ी हथियार कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। चीन का आरोप है कि पिछले महीने अमेरिका ने ताइवान को $30 करोड़ की सैन्य सहायता को मंजूरी देकर वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किया, इसलिए चीन को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिका और चीन के बीच टकराव की वजह भी ताइवान ही है। यह आशंका जताई जा रही है कि 13 जनवरी को राष्ट्रपति चुनाव है, जिसके बाद किसी भी दिन चीन हमला कर सकता है। ताइवान में चुनाव से ठीक पहले चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने रहस्यमय गुब्बारे उड़ाने शुरू कर दिए हैं। उन गुब्बारों से ताइवान की जासूसी की जा रही है या फिर चीन की चाल कुछ और है, इसका अभी पता नहीं। इस वक्त दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस की नौसेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज भी चल रही है। फिलीपींस के साथ भी चीन का पुराना विवाद है जो युद्ध में बदल सकता है। फिलीपींस और ताइवान के साथ अमेरिका की रणनीतिक दोस्ती है, इसलिए यह खतरा अब बेहद गंभीर हो गया है कि क्या साल 2024 अमेरिका और चीन के बीच महायुद्ध का साल बन जाएगा। इस साल की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी साल 1 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही की 75वीं सालगिरह है और साल की शुरुआत में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी दे दी थी कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाकर ही मानेंगे। दक्षिण चीन सागर का तापमान एक बार फिर गर्मा गया है। चीन की नौसेना यहां पहले से ही ताइवान पर बारूदी आग बरसाने का युद्धाभ्यास कर रही थी। लेकिन साल 2024 के पहले हफ्ते में ही जो तस्वीर आई, उससे साफ हो गया कि दक्षिण चीन सागर में किसी भी वक्त चीन और अमेरिका के बीच महाविनाशक युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन के निशाने पर चाहे ताइवान हो या फिलीपींस, इन देशों की ओर से मोर्चा अमेरिकी नौसेना ने ही संभाल रखा है। छह जनवरी 2024 दक्षिण चीन सागर। नए साल की शुरुआत दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और फिलीपींस की नौसेना के साझा युद्धाभ्यास से हुई थी, जो अभी भी जारी है। अमेरिका और फिलीपींस की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास पहले से तय था, जिसके लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन की अगुवाई में नौसेना का स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है। अमेरिका और फिलीपींस के इस युद्धाभ्यास में रोड़े अटकाने के लिए चीन ने पहले अपने एक युद्धपोत को भेजा। चीन की इस धुड़की से जब अमेरिका और फिलीपींस की नौसेनाओं पर कोई असर नहीं हुआ, तो चीन ने अपनी नौसेना की फ्रिगेट्स वांगशोंग को उसी इलाके में तैनात कर दिया जहां अमेरिका और फिलीपींस का युद्धाभ्यास चल रहा है।
ये बात चीन को भी पता है कि वो फ्रिगेट्स यानी तेज रफ्तार से चलने वाले युद्धपोत से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिकी नौसेना की इस ताकत से टकराने की तैयारी चीन अलग से कर रहा है। ये तस्वीरें मई 2023 की हैं। चीन की नौसेना के युद्धपोतों से मिसाइलों की बौछार निकली, जिसके निशाने पर अमेरिका का सबसे आधुनिक और सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड था। अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से चीन ने इस युद्धपोत को समंदर में डुबो दिया। इस बात का ऐलान खुद चीन की सेना ने किया। हालांकि अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड पर हमला असली नहीं था, यह सिमुलेशन था, यानी जंग के मैदान जैसा मॉडल बनाकर अमेरिकी युद्धपोत को डुबोने की प्रैक्टिस, जिसके बारे में चीन का दावा था कि उसका यह वॉर गेम पूरी तरह सफल रहा। According to war game simulations run by a team of Chinese military planners, hypersonic weapons would destroy the largest and most expensive vessel in the U.S. Navy with, quote, certainty. In a series of more than 20 digitally simulated battles, Chinese forces successfully sank the USS Gerald R. Ford and its accompanying carrier battle group using a three-wave attack of 24 hypersonic anti-ship missiles. चीन के इसी वॉर गेम के जवाब में अमेरिका ने भी दक्षिण चीन सागर में वॉर गेम का सिमुलेशन शुरू कर दिया। अमेरिका की संसद में दक्षिण चीन सागर का 3D मॉडल बनाया गया। वहां अमेरिकी सेना और नौसेना के पूर्व कमांडर्स बुलाए गए, जिन्होंने सांसदों को समझाया कि अगर चीन से खुली जंग हुई तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। इस वॉर गेम में चीन की सैन्य ताकत की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका की रणनीति का खाका पेश किया गया। चीन के खिलाफ जंग की तैयारी यहीं तक सीमित नहीं थी। इस वॉर गेम से करीब 3 महीने पहले अमेरिकी संसद में पेंटागन ने $842 बिलियन का बजट मंजूरी के लिए पेश किया। अमेरिकी संसद को रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने विस्तार से समझाया कि चीन की चुनौती इतनी बढ़ चुकी है कि अमेरिका को अपना रक्षा बजट बढ़ाना ही होगा। This budget sustains our current readiness and adapts the joint force to the future warfighting requirements. This is a matter of significant national security importance, and we must act with clear-eyed urgency. By doing so, no adversary should ever underestimate the resolve of our nation and the strength of our military. Preparation for war and deterring war is extraordinarily expensive, but it's not as expensive as fighting a war. अमेरिका और चीन के बीच युद्ध समंदर में ही होगा और जंग का मैदान दक्षिण चीन सागर बनेगा, इसमें किसी को शक नहीं है। अमेरिकी सेना इसी आधार पर तैयारी भी कर रही है, जिससे निपटने के लिए चीन ने अपनी चाल बदल दी है। चीन की सेना अब अमेरिकी नौसेना पर हमला करने का अभ्यास समंदर के बजाय रेगिस्तान में कर रही है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में सैटेलाइट से मिली कुछ तस्वीरों का बारीकी से मुआयना किया तो उनके होश उड़ गए। ये सैटेलाइट इमेज उत्तर पश्चिम चीन के टकलामाकन रेगिस्तान की। चीन कई सालों से इस बियाबान रेगिस्तान में पेड़ पौधे उगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम हुआ कि रेगिस्तान में ऐसी हरियाली की आड़ में चीन की नौसेना एक अजीबोगरीब युद्ध अभ्यास कर रही है। इस रेगिस्तानी इलाके में चीनी नौसेना ने अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड का मॉडल बनाया है। उस मॉडल को 2000 किलोमीटर दूर से हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाने का अभ्यास चीन की सेना कर रही है। चीन को शक है कि ताइवान को उसके हमले से बचाने के लिए अमेरिकी नौसेना अपने इसी युद्धपोत को दक्षिण चीन सागर में तैनात करेगी। इसीलिए चीन के हर युद्ध अभ्यास का पहला टारगेट अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड ही है। इस युद्धपोत से परमाणु हमला भी किया जा सकता है।
इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी को लगता है कि यूएसएस जेराल्ड पर हमले की प्रैक्टिस चीन के उसी रेगिस्तानी इलाके में की जा रही है, जहां चीन ने अपनी परमाणु मिसाइलों को छिपाने के लिए साइलोस भी बना रखे हैं। साइलोस यानी अंडरग्राउंड गोदाम, जिसमें इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार परमाणु मिसाइलें तैनात की जाती हैं। चीन के जंगी तेवर और अमेरिका की जवाबी तैयारियों से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि ताइवान में 13 जनवरी 2024 को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद चीन उस पर हमला कर सकता है। अब चीन ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ताइवान में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी DPP को दोबारा सत्ता मिली तो ये ताइवान के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तब ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने के लिए चीन हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो जंग सीधे चीन और अमेरिका के बीच ही होगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साफ साफ कह चुके हैं कि ताइवान की मदद के लिए अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं देगा, बल्कि अपनी सेना भी दक्षिण चीन सागर में उतार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं पिछले एक साल से एक दूसरे के खिलाफ तैयारी में जुटी हैं। दोनों देशों ने वॉर गेम के जरिए अपनी ताकत और रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि अमेरिका के बहुत से थिंक टैंक मानते हैं कि चीन इतनी जल्दी दक्षिण चीन सागर में हमले के लिए तैयार नहीं है। पिछले साल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा था कि साल 2027 तक ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। चीन इतना इंतजार क्यों करेगा, इसका खुलासा अब हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन अपनी जिस रॉकेट फोर्स के दम पर अमेरिका से लड़ना चाहता है, उस रॉकेट फोर्स में भ्रष्टाचार का दिमक लग चुका है। इसीलिए पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना के कई बड़े कमांडर्स को लताड़ लगाई, उनको पद से हटा दिया और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी उसी की सजा मिली। चीन की ये वो ताकत है जिसकी नुमाइश शी जिनपिंग बीते 12 साल से कर रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। 9,000 से ज्यादा टैंक, 1900 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 350 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां। करीब 1,500 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें 140 से ज्यादा मिसाइलों की मारक क्षमता यूरोप और अमेरिका तक है। ये चीन की सैन्य ताकत है, जिसके बूते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 5 साल से कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाकर ही दम लेंगे। आपको सुनाते हैं शी जिनपिंग का प्लान। 1 जनवरी 2019, बीजिंग, चीन। We do not promise to renounce the use of force and reserve the right to use all necessary measures.